हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। और सुबह की पूजा के साथ ही मेरी ऑडियो ब्लॉग की शुरुआत। मैं पूजा कर ही रही थी, तब तक छोटे बेबी की आ रही थी रोने की आवाज़। और अभी उसके उठने का हुआ नहीं था टाइम। और देवानी जी शायद कपड़े डालने छत में गई थी या कहीं गई थी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में थी। तो फटाफट से फिर मैंने इसको थपथपाया और सुलाने की कोशिश करी, क्योंकि अभी से अगर ये महाराज जी उठ जाएंगे तो हमारा काम धंधा सब ठप हो जाता है। फिर मैंने लाइट वो करके फिर इसको सुलाया यहाँ पे। और फिर ये फाइनली इसको अच्छी सी नींद आ गई। तो फिर मैं जल्दी सासू माँ के पास, क्योंकि मैंने और चीज़ तो कर दिया था लेकिन बाल नहीं बनाए थे उनके, तो मैंने फटाफट से फिर उनके बाल बनाए। बाल बनाने के बाद फिर ये लोग जा रहे थे आज, मतलब छोटा बेटा मेरा जा रहा था हल्द्वानी, तो इनकी तैयारी करी फटाफट से। फिर मैंने एक जा रहे बड़े पापा जा रहे। अरे दद्दा जा रहा, तू भी जाना। हाँ चलो बनाने चलते हैं। जाओ। क्यों कर रहा है? खाना है उसमें। झोली किसी की आएगी? अगर इसमें खाने गिरा होगा तो अभी आप जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? दद्दा के साथ जा रहे हो? बाय बाय। हाँ नहीं जाओ तो इतना थोड़ा है हो जाएगा। चल ले जा, बाहर रोएगा अपनी देना, वो खुश हो जाएगा। मेरे पास नहीं है। हाँ वो देख। बाय बाय बाय। अब कब आओगे? 2 दिन बाद। तो इनके बैग हो चुके हैं रेडी। छोटा बेटा आज जा रहा है हल्द्वानी। हाँ नहीं जाएगा, वो जा रहा है। आप ही मेरे पास आ जा। ना ना बोल, देख देख देख, मेरे को मना कर। आजा 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 आजा। आप जा रहे हो? जा रहे हो? कुड़ाला आ गया। तेरो जीते रहो, खुश रहो। और फाइनली इनके जाने की हो गई तैयारी, क्योंकि ये छोटी दीदी के साथ जा रहे थे। दीदी कहीं जा रही थी तो उन्हीं के साथ इनका जाना था। तो दीदी आई तो फटाफट से सामान रखा इन्होंने गाड़ी में। और छोटा बेटा भी आज चला गया। बड़ा बेटा तो हल्द्वानी था, छोटा वाला था घर पे, तो उसको भी भेज दिया मैंने। 2 दिन बाद ये तो आएंगे घर, क्योंकि मम्मी जी के टाँके कटने हैं तो आएंगे ये। लेकिन छोटा बेटा नहीं आएगा शायद। तो इन लोगों की हो गई है तैयारी। और फाइनली सबको बाय बाय कहते हुए और ये लोग निकल गए हल्द्वानी के लिए। और अभी खाना खा के लेटी थी तो इतने में आ गए फिजियोथेरेपी वाले भैया और करवाते हैं थेरेपी अब फटाफट से। थेरेपी में तो डेली एक जैसा ही होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, तो मशीन द्वारा कर रहे थे। तो ये चल रहा था मम्मी का। और इतने में भैया ने बताया कि डॉक्टर साहब आए हैं आज शुक्रवार है, से सैटरडे संडे आते थे दिल्ली से वो, तो आज आए हैं। तो कल परसों शायद यहाँ नहीं आएंगे करके। तो फिर फटाफट से मैंने मम्मी की थेरेपी होते ही फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनसे बातचीत करी। तो अभी अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। सासू माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाँके कटने हैं उनके आज। वैसे तो कटने 1 दिन बाद थे, लेकिन डॉक्टर साहब सुना कि अभी थेरेपी वाले भी आए थे, वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब कल परसों नहीं है, तो अभी जाते हैं फटाफट से टाँके कटवा के लाते और देखते हैं कैसे क्या वहाँ जाके डॉक्टर साहब बताते हैं। तो चलते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। तो ये अभी मैं हॉस्पिटल में पहुँच चुकी हूँ और माता जी के आने तक फटाफट से मैं कटवा देती हूँ पर्चा, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। वैसे सही है, थोड़ी चलाती हूँ कर ही लेती है। कोई नहीं, हल्का सा वजन टेक दो, कोई बात नहीं। ऐसे करो, मेरी ओर को मुँह करो। हाँ ला देना हाथ से। अच्छा ठीक है, बढ़िया, एकदम साफ जख्म है। ठीक 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बेटा देव आंटी को बुलाएंगे 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते बाद। तो सर जैसे हम इनको हल्द्वानी ले, तो डॉक्टर साहब ने देख लिए टाँके और अच्छे से सूख गए हैं टाँके, तो कटवाने के लिए बोल दिया। और फिर डॉक्टर साहब से कुछ सलाह ली मैंने, कुछ बातें करनी, ज़रूरी बात पूछनी थी तो वो पूछी। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने 14 दिन के लिए मम्मी की दवाइयाँ और लिख दी हैं। और ये फाइनली मम्मी जी के टाँके भी कट चुके हैं। 13-14 टाँके आए थे, 14-15 उससे ज़्यादा ही थे।
और फिर टाँके कटवाने के बाद फिर मैं चली गई मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि पहले की पेमेंट भी करनी थी, ड्रेसिंग के लिए पट्टी वट्टी ली थी उसकी भी। और फिर आ गए हम घर को। तो फाइनली दोस्तों सासू माँ के पैर के टाँके आज कट चुके हैं और काफ़ी अच्छे टाँके हो रखे थे, क्योंकि दिन में 6-7 बार उनकी बर्फ़ आइस पैक से सिकाई होती थी, वो होती थी, मतलब टाँके वाला शुगर है तो डॉक्टर भी डर रहे थे कि कहीं टाँके आगे ख़राब ना हो। सब बढ़िया से इससे पहले भी दिखाए थे उस दिन में, तो उसमें भी बिल्कुल सही थे। आज कट गए हैं टाँके। और अभी इमरजेंसी में हम लोग गए, क्योंकि थेरेपी वाले आए थे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कल और परसों नहीं आ रहे, तो फटाफट गए और जल्दी से डॉक्टर साहब ने ड्रेसिंग रूम में ही हमारे मतलब मम्मी जी सासू माँ को देखा और फटाफट से टाँके कटे, दवाई ली और जल्दी से हमारा काम भी हो गया। आज अभी थोड़ी इमरजेंसी में थोड़ी मतलब फीस ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बाकी काम जल्दी से हो गया। तो घर आने के बाद और मोहल्ले के लोग आए थे तो वीडियो कुछ बना नहीं पाई, तो अभी अब फ्री हुई हूँ तो आई हूँ कमरे में। आप फटाफट से करती हूँ चेंज और फटाफट बनाते हैं खाना और सो जाते हैं, क्योंकि ये बज गया रात का 8 बजने वाला। फटाफट आप खाना आना बना लेते हैं। सब्जी देवरानी जी ने बना दी है, फटाफट से रोटियाँ सेकते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट डे यानी कि अगले ब्लॉग में आपसे। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय।